नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 18 दिसंबर 2024 की। शिक्षा संबंधित आज की सभी अपडेट एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट, परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत जब होगी, उस समय शिक्षक भर्ती करने को लेकर के संदीप सिंह जो है उनका कल बयान देखने को मिला। सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। न्यूज़ आपकी जो है वो लखनऊ से है, जिसमें बताया गया विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक है। आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल नहीं बंद करने जा रही है, बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराएगी। 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बदतर पर थी, पर अब काफी सुधार हुआ है। सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 69,000 जो शिक्षक की भर्ती है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द इसका निस्तारण चाहती है। कहाँ निस्तारण चाहती है? सरकार ने कहा था कि भैया 3 महीने में भरिए, कोई किसी प्रकार का फैसला जो है वो नहीं लिया जा रहा है। वहीं प्रदेश के 7.85 लाख बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जांच कराने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सदन को यह भी कहा कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। और यहाँ जो ये 7.5 साल बता रहे हैं, ये बताने में इनको शर्म नहीं आ रही है। 7.5 साल में इतनी भर्ती हुई है, 1 साल 2 साल की बात नहीं हो रही है। अगली अपडेट देखेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट, जहां पर एक तरफ गुणगान गाया जा रहा है अनुपात समानुपात का, दूसरी तरफ ये न्यूज़ भी देखिए, लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे जो है वो चल रहे हैं। इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दाखिला, आधार सत्यापन, डीबीटी, सारे काम शिक्षकों से जो है वो लगातार करवाए जा रहे हैं। और न्यूज़ देखेंगे तो लखनऊ से है, राजधानी से है। और ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राथमिक स्कूलों में एक-एक शिक्षक तैनात हैं और इन शिक्षकों पर पढ़ाने के लिए नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी, सारे कामकाज कर रहे हैं शिक्षक। लोक जो सभा चुनाव अलग से हैं। बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में और शिक्षक कम हो गए। अधिकारी दावे करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी जो है वो नहीं है। करीब 5 साल से शिक्षक न होने से बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अभिभावक प्राइमरी स्कूलों में से बच्चों को निकाल करके निजी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। एक शिक्षक के जिम्मे 2-2 स्कूल तक जो है वो चल रहे हैं। सोचिए, ऐसी नौबत देखने को मिल रही है। लखनऊ के 1618 प्राइमरी स्कूलों में करीब 5,000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में 57 जो स्कूल है उसमें यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक एक भी जो है वो नहीं है। वहीं दूसरे स्कूलों के एक-एक शिक्षक लगाए गए हैं। इनमें से कई शिक्षकों के पास 2-2 स्कूलों का कार्यभार है। ये शिक्षक एक ही समय पर 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के अलावा दाखिला, पुस्तक बाँटना, सारे प्रकार के जो काम है वो जो है वो लगातार कर रहे हैं। बाकी मानक के अनुसार शिक्षक ना होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों की शिक्षा में आ रही है बाधा, उसको लेकर के भी यहाँ लिखा है कि अधिकांश समय बच्चों के दाखिले, मिड डे मील इन्हीं सब में चला जाता है और ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इसी कारण से बच्चे लगातार निजी स्कूलों में जो है वो जा रहे हैं। एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या नगर क्षेत्र में 57 है। माल, ये सब लखनऊ की बात हो रही है, माल में 17 है, मलिहाबाद में 5 है और मोहनलालगंज में 3 है और अन्य में 7 है। और 48 शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए हैं मार्च में। अच्छा, आपने डाटा भी देखा था इनका 45,000 वाला, लगातार उसमें भी पदों की संख्या घट रही है। शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है। उसको लेकर के भी यहाँ बताया गया है कि 31 मार्च को प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के 48 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। इनमें से 2 ने व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इससे कई स्कूलों में एक-एक शिक्षक बचे हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि बीते सालों में शिक्षकों की कई भर्तियां हुई, लेकिन लखनऊ में अधिक शिक्षक संख्या बताकर शासन वहां शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है। इससे शिक्षकों की लगातार कमी होती जा रही है, जिससे विद्यालयों में पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में सख्ती से सुधार की जरूरत है ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चल सके। अब जो खंड मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं राजेश सिंह, उन्होंने क्या कहा, ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शासन के आदेश पर समायोजन होगा और एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी जो है वो दूर होगी। अगली अपडेट है आपकी, प्रदेश में 31 मार्च तक एडेड जूनियर हाई स्कूल की पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। 2021 से ये भर्ती लटकी हुई है आज तक और भर्ती प्रक्रिया में फरवरी 2024 में आया है हाईकोर्ट का आदेश। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें यही बताया गया है 31 मार्च 2025 से पहले पूरी होगी
और इसको लेकर विधान परिषद में जो एलएलसी डॉक्टर आकाश अग्रवाल है, राज बहादुर सिंह चंदेल है, उन्होंने नियम 105 के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का मुद्दा उठाया तो सभापति ने ये निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती में 2,71,071 के सापेक्ष 42,066 और प्रधानाध्यापक के 14,931 में से 1,544 अभ्यर्थी पास हुए थे। परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए थे। बाद में वहां पर याचिका खारिज करके परीक्षा परिणाम सही माना था। उसके बाद अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट बनाकर चयन परिणाम विभाग को जारी करना है। उन्होंने ये भी कहा कि 15 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी आज तक विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कंप्लीट कर पाया है। इस पर बेसिक शिक्षा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह है, उन्होंने कहा कि सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेगी। आरक्षण के जो नियम है उनका पालन करते हुए जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किंतु जवाब से असंतुष्ट जो एमएलसी डॉक्टर अग्रवाल है, उसके लिए समय सीमा जो है उनके द्वारा कहा गया कि बताइए कि कब तक पूरा कर लेंगे, सबसे मेन सवाल ये है। तो उन्होंने परिषद से बहिर्गमन किया और इस पर सभापति ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2025 इसी वित्तीय वर्ष में के पहले जो है वो पूरी कराई जाए। अगली अपडेट भी देखेंगे इसी से ही संबंधित। एडेड कॉलेज के शिक्षकों का 3 साल में एक बार तबादला, जहां पर कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली को जो लेकर के सहमति दी है, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली अपडेट है, हमारी सरकार ने 7.5 वर्ष में 7 लाख लोगों को दी सरकारी नौकरी। और यहाँ पर भी लखनऊ से ही न्यूज़ है और इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मुख्यमंत्री योगी जो आदित्यनाथ है, उन्होंने कहा कि उनका जो सरकार है उसने 7.5 वर्ष में 7 लाख सरकारी नौकरी जो है वो दी है। भर्ती जो है उसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है, इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। मैंने पूरा आपको बयान तो कल ऑलरेडी सुनाया भी जो है इसको लेकर के था। बाकी यहाँ पर 2012 से 17 के बीच बेरोजगारी दर 19% थी, उसको लेकर बताया गया है। देश में यूपी का बैंकों से लेन देन सर्वाधिक, प्रदेश में अपराधों में कमी, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर गिनाई गई है। अगली अपडेट, सहायक अभियंता भर्ती में 17 जनवरी तक होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन के जिन 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, उनमें सामान्य के 582, विशेष चयन के 22 पद शामिल हैं। सामान्य के 582 पदों में से 258 पद अनारक्षित हैं, जबकि 116 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 148 पद अनुसूचित जाति, 9 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद ईडब्ल्यूएस के हैं। मुख्य परीक्षा जो है वो 750 अंकों की जो है वो होगी, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, एनटीए अब भर्ती परीक्षाएं जो है वो नहीं करेगी। नई दिल्ली से न्यूज़ है जिसमें बताया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी और एजेंसी केवल और केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये थे हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।